ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 25 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? उत्तर है, तुम्हें पहला निश्चय हुआ है कि इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है यह सब पुराना है। यह दुनिया बहुत छी है। यह हमारे रहने लायक नहीं है। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। जीते जी इन सब में कोई भी मोह नहीं रहता। तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह बच्चे गीत गाते हैं। जो पत्थर बुद्धि थे वह अब गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है कि पत्थरों ने गीत गाया। वह पत्थर तो गीत नहीं गाते, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है। ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। जब हम ईश्वर के बने हैं तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि यह रहने लायक दुनिया नहीं है। बहुत छी है, इसमें बहुत खिटखिट है, घोरक धंधे हैं, कोई सुख नहीं है। इसलिए हम आपके गले में पिरो जाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर हम आपके ही बन जाते हैं तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जब तक यह निश्चय नहीं तो वह ब्राह्मण बन ना सके। जीते जी बाप का बनना है। निराकार बाप को ही कहा जाता है बाबा। आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो, सतगुरु भी हो। आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो। बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले हो। शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हो। सतगुरु के रूप में हमें मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। कहते भी हैं, हे बाबा, हम आपके साथ ही चलेंगे। आप ही हमारे सच्चे सतगुरु हो। वो लोग तो साथ नहीं ले जाते, उनको तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते का भी मालूम नहीं है। वह लोग तो बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं, तो वर्षा कौन देंगे, किसको कहेंगे? ओ गॉड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकार शिव बाबा के बने हैं। अब हमारा देह भान टूट गया है। हम आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। आप कहते हो देह के संबंध से बुद्धि हटाए, अपने को आत्मा निश्चय कर मेरे को याद करो। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप मुए मर गई दुनिया, फिर कोई संबंध नहीं रहता। जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश ना करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं है। दुनिया से तुम अलग हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे, तुम जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। यह दुनिया खत्म होने वाली है। देवताएं कब पतित दुनिया में नहीं आते हैं, इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर धरनी पर नहीं पड़ते, क्योंकि ये धरनी तो पराई है, देवताओं के लायक नहीं है। निर्विकारी दुनिया में देवताएं होते हैं, विकारी दुनिया में देवताएं नहीं होते।
देवताएं कब पतित दुनिया में नहीं आते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि बहुत करते हैं, परंतु यह सतयुग थोड़े ही है जो लक्ष्मी आवे। फिर नारायण कहाँ से आएगा? भला महालक्ष्मी को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? कोई यह थोड़े ही समझते हैं कि यह दोनों ही हैं, लक्ष्मी और नारायण। हाँ, दोनों को जब आगे खड़ा करते तो 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 पीछे नारायण की, तो लक्ष्मी नारायण। और जब नारायण आगे होते हैं और पीछे लक्ष्मी तो नारायण लक्ष्मी। लेकिन यह कोई समझता थोड़े ही ना है। ऐसा तो कोई चित्र बन नहीं सकता जिसको 4 भुजा हो। हाँ, 3 आँखें भी दिखा दी हैं, रावण के 10 शीश दिखा दिए हैं, जबकि बाप यथार्थ रीति समझाते कि 10 शीश माना काम विकार, 5 स्त्री के 5 पुरुष के, और यही जो 5 विकार हैं ऐसे करके 10 शीश हो जाते। रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है। हमारे अंदर आत्मा में जो 5 विकार हैं स्त्री और पुरुष के मिला कर के 10 हो जाते हैं। बाप कहते हैं किसको भी 4 भुजा हो ऐसा नहीं हो सकता। फिर 2 मुख देना चाहिए, 4 टांगें तो कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा तो मनुष्य कब हो ना सके, वह तो जानवरों की होती है। यह सब समझाने के लिए है कि यह युगल लक्ष्मी नारायण है। अलग होंगे तो 2 भुजा 2 टांगें भी होंगी। बाप कहते हैं पहले पहले यह निश्चय कराओ कि हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। वह हम सबको साथ ले जाएगा, उनका कोई चेला चाटी नहीं है। जो पिछाड़ी में ज्ञान देगा वह साथ ले जाएगा। बाप समझाते हैं अब वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। बाप कहते हैं सबका सद्गति दाता, पतित पावन मैं हूँ, कालों का काल हूँ। यह जमघटों आदि का साक्षात्कार होता है, क्योंकि पाप करते हैं तो सज़ा भी खाते हैं। बाकी जमघट आदि है नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है और वह भी मनुष्य योनि में ही आती है। मनुष्य आत्मा कोई दूसरे जीव जंतु की योनि में नहीं जाती है। बाबा कहते हैं गर्भ में सजा मिलती है तो त्राही त्राही करते हैं। अब पहले पहले बच्चों को यही निश्चय कराना है कि यही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है और एक को ही याद करना है। रचता भी एक होता है, 10 या 100 रचता नहीं है, ना कि 10 दुनियाएं हैं, एक ही दुनिया है। बाबा कहते, बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके गले का हार बने, फिर हमारी रुद्रमाला बनेगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला नहीं बन सकती, क्योंकि तुम गिरते और चढ़ते हो, स्थिति ऊपर नीचे होती रहती, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। तुम जानते हो हम बाबा की माला बन फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। पहले पहले आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, वाया शांति धाम। फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। गुहा राज, गुहा बातें, सूक्ष्म रीति। बाप बैठ बच्चों के सम्मुख हो समझाते हैं। यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चे कहते हैं हम आपके जीते जी बने हैं, नहीं तो साकार मनुष्य साकारी मनुष्यों को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ तुम निराकारी आत्माओं को निराकार शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं हे आत्माएं तुम मेरी हो, ऐसा नहीं कहते हैं साकार तुम मेरे हो। यहाँ निराकार निराकार को कहते हैं, आत्मा परमात्मा कहते हैं आत्मा से। आत्मा सुनती है परमात्मा से शरीर के द्वारा। बाप कहते हैं कि निराकार को कहते हैं मैं आपकी हूँ। बाप यह बात समझाते हैं। बाकी जो एडॉप्ट करते वह शरीर को देखते हैं, अपने को भी आत्मा नहीं समझते। भाई भाई को एडॉप्ट करें
तो क्या मिलेगा? भाई से वर्षा थोड़े मिलेगा, काका चाचा मामा से तो प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, बाप से मिलती है। तो निराकार परमात्मा हम सर्वात्माओं का पिता है, उससे वर्षा मिलता है। हम आपस में निराकार आत्माएं सब भाई भाई हैं। तो यहाँ तो बाप अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है। जो जितना नंबर वार अनुसार पुरुषार्थ करेगा, जो बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे होंगे वही माला में पिरोए जाएंगे। यह बड़ी गुहा बातें हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी। निराकार बाप कहते हैं, देह का भान छोड़ मेरे बनो तो मैं तुमको निराकारी दुनिया में साथ ले चलूँगा। श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, वह भी 84 जन्म पूरे लेते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी चली है। राजा रानी राजा राजा है, रानी रानी है। सबको अपना भिन्न भिन्न पाठ मिला हुआ है। 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। तुम बच्चों को समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 लाख जन्म कहने से सारी बात बिगड़ जाती है। लाखों वर्ष की बात भी याद ना पड़े, हाँ, एक जन्म का तो ढंग से याद नहीं रहता है, फिर लाखों वर्षों का बता दिया तो कैसे याद रहेगा। अभी याद पड़ता है। आज भ्रष्टाचारी दुनिया है, कल श्रेष्ठाचारी बनेगी। हम लिख सकते हैं जैसे शास्त्री ने लिखा, हम न्यू इंडिया बनाकर छोड़ेंगे। अब न्यू इंडिया तो होती है न्यू वर्ल्ड में, यहाँ तो होती नहीं, ये तो पुरानी है। वहाँ देवता धर्म के सिवाय और कोई धर्म होता ही नहीं। अब तो भारत में अथाह धर्म है, अनेक प्रकारों की टाल टालियाँ हैं। यह सब पिछाड़ी के हो गए, यह भी दिखाया है। लक्ष्मी नारायण सो अब ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इसलिए दिखाते हैं विष्णु से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से फिर विष्णु निकला। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। खुशी का पारा उनको चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझते हैं कि बरोबर अब नाटक पूरा होने वाला है। नाटक कहने से आदि मध्य अंत सब याद आ जाता है। तुम्हारे पास जो समझू सयाने होंगे उनको बेहद के ड्रामा की याद रहेगी। पहले सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राज्य हुआ, फिर बाहर वाले आए, वैश्य वंशी, शूद्रवंशी बने। हम आत्माओं ने ऐसे 84 जन्म लिए। यह भी बहुतों को याद नहीं पड़ता। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। यह है 5000 वर्ष का नाटक, यह बुद्धि में रहना चाहिए। आत्मा कितनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाती है। परमात्मा भी कितना छोटा है, सूक्ष्म ते सूक्ष्म, वह भी पाठ बजाने के लिए बांधा हुआ है। ड्रामा के वश है, संगम होगा तो उनके पाठ बजाने का टाइम इमर्स होगा। शास्त्रों में फिर लिख दिया है, भगवान को संकल्प उठा कि नई सृष्टि रचूं, परंतु लिखा ऐसा है जो कोई समझ ना सके। वह सब है पास्ट की बातें। तुम तो प्रैक्टिकल पाठ बजा रहे हो। तुम जानते हो हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। लौकिक बाप को कभी ऐसे नहीं कहेंगे, गुरु को तो गुरु ही कहेंगे। यहाँ तो तीनों ही एक हैं। यह समझने की बातें हैं। नॉलेजफुल गॉड फादर को ही कहते हैं। उसमें सारे झाड़ की नॉलेज है, क्योंकि चैतन्य है, आकर के सारी नॉलेज देते हैं। कौन सी नॉलेज देते हैं? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम इस देह को भी छोड़ बाबा के साथ चले जाएंगे। जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे तब तुम्हारे में कोई भूत नहीं रहेगा। देह अभिमान का पहला नंबर भूत है। इन सब भूतों का बड़ा है रावण। भारत में ही रावण को चलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज़ है कोई जानते ही नहीं। यह दशहरा, रक्षाबंधन, दीपमाला,
कब से मनाते आए हैं कुछ भी पता नहीं। आखिरीन यह रावण मरना है या ऐसे ही चलता रहेगा कुछ पता नहीं पड़ता। रावण को जलाते हो फिर जी उठता है, साल साल उसको और बड़ा बनाते जाते हैं, माना विकारी रूपी आग और ज़्यादा लगती जाती है मनुष्यों में और आत्माओं में व्याप्त होती जाती है और बड़ा बनता जाता है, कुछ जानते नहीं कि कब ख़त्म होगा है। तो बाप समझाते हैं जलाते हो फिर जी उठता है, क्योंकि उनका राज्य है। सतयुग में रावण होता ही नहीं तो वहाँ योग बल से बच्चे होते हैं, जबकि योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो तो क्या योग से बच्चे पैदा नहीं हो सकते। वहाँ रावण ही नहीं तो भोग का भी नाम नहीं, इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। वह संपूर्ण निर्विकारी हैं। योगी कभी भोग विकार नहीं करते। अगर भोगी बने तो फिर योग सिद्ध ना हो। अब तुम योग सीख रहे हो, भोगी बनने से अथवा विकार में जाने से योग लग ना सके। तुम बच्चों को बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का इकट्ठा वर्षा मिलता है। सतगुरु सबको साथ ले जाते हैं, ले तो सबको जाएंगे, परंतु तुम गले का हार बनते हो। साजन सब सजनियों को ले जाएंगे। पहले साजन चलेगा, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर उनका सारा जो घराना है, इस्लामियों की बारात अथवा घराना, बौद्धियों का घराना, सभी आत्माओं को अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाना है। आत्मा स्टार है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तकदीरवान ही धारण कर औरों को भी समझाएंगे। वह फिर महिमा भी लिखते हैं, फलाने ने हमको समझाया तो हमारे कपाट खुल गए, इसने हमको ये दान दे दिया, फिर उनसे ही प्रीत हो जाती है, उनको ही याद करते रहते हैं, फिर उनसे ही छुड़ाया जाता है। दलाल को थोड़े ही याद किया जाता है, बीच वाले को, मीडिएटर को कैसे याद नहीं करना चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझसे जुड़ना है, मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन रखना है, तभी तो मैं आया हूँ। इनडायरेक्टली तो भक्ति काल से चला आ रहा है, अब मैं आया हूँ तो मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन रखो, मुझे जानो, मुझे समझो, खुद को पहचानो, है ना। तो इस तरह बाप कहते हैं कि वह तो दलाल हो गया, है ना। तो दलाल ने जो दलाली की, बाप समझाते हैं, उनसे ही छुड़ाया है। दलाल को थोड़े ही याद किया जाता है। दलाल ने जो तो दलाली की, खलास। फिर साजन को सजनी याद करती है। ब्रह्मा भी हो गया दलाल, याद उस शिव बाबा को ही करना है। यह दलाल भी उनको ही याद करते हैं। इनकी महिमा नहीं है, यह तो पतित हैं। ब्रह्मा बाबा खुद उसको याद करते हैं, वह खुद अभी पुरुषार्थी हैं, है ना। पहले इनमें प्रवेश कर इनको पावन बनाया। एक है पतित, एक है पावन। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है पावन, उनकी भी शक्ल दिखानी चाहिए, समझानी तो बार बार दी जाती है, परंतु जबकि आकर बाप का बने, बाबा हम आपके हो गए, अब आप हमारे बाप, टीचर, सतगुरु हो। बाप कहेंगे मैं भी तुमको स्वीकार करता हूँ, परंतु याद रखना मेरी पथ, माना इज्जत नहीं गंवाना, मेरा बनकर फिर विकार में नहीं जाना। वास्तव में इस समय सब नरकवासी हैं, याद करते हैं स्वर्ग को, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ? अगर स्वर्ग गया तो फिर यहाँ बुलाकर खाना आदि क्यों खिलाते हो, है ना। हम पिंडा पढ़ाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, कई वह चिड़ियों को भोग लगाते हैं, 15 दिन तक जोत जलाते हैं, कहते जोत जोत समाया। फिर हम उनकी आत्मा को वापस क्यों बुलाते हैं जब हम यह कहते हैं कि स्वर्ग सिधारा। तो बाबा कहते हैं अगर वो स्वर्ग ये चला गया तो उसको खिलाते क्यों हो। पतित दुनिया में पतित ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं, पावन तो कोई है नहीं।
परंतु इस छोटी बात को भी कोई समझ नहीं सकते, और यह भी ड्रामा की नोंद है, इसमें भी किसी का कोई दोष नहीं है ना। बाबा तो कहते हैं ये जो चल रहा है वो चल चुका था और अभी चल रहा है और वापस यही चलना है ना। पास्ट सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास्ट, और जो ड्रामा है हूबहू ऐसे ही रिपीट होता है कल्प कल्प, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत ना रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है, वही जिये दान देने वाला है। कई क्या करते हैं, जो आधार जिससे कोई प्राप्ति होती है, कोई गुरु, कोई बच्चे के घर में आने से खुशियाँ आईं कह तो बच्चे को भगवान देखने लग जाते हैं। किसी का कोई पति केयर करता है, फुल टाइम अटेंशन रखता है, देता है, तो उसे ही भगवान समझ बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान देने वाले दलाल, है ना, किसी गुरु के द्वारा कुछ प्राप्ति हुई उसे ही भगवान मान बैठे। बाप कहते हैं कि फिर उनकी शिव बाबा को याद करना है, उनको थोड़े ना करना है। शिव बाबा जिये दान देंगे कि वो आधार जो बने हुए हैं वो जिये दान देंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता तो शिव बाबा हैं, तो याद किसको करना है, जो जिये दान देगा, है ना। तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत ना रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है, वही जिये दान देने वाला है। दूसरा, इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है, देह का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पार्टधारी भव। आप खुद को साइड हीरो समझते हैं या कौन सा हीरो समझते हैं, मेन एक्टर कौन सा समझते हैं? तो यह बात बाप कहते हैं, संगम योगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। अभी जैसा नाजुक समय नज़दीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी। तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, क्योंकि दाता वरदाता विधाता के बच्चे मास्टर दाता वरदाता विधाता हुए ना। तो दाता क्या करते हैं, देते हैं ना, खुशियाँ बांटते हैं, सुख बांटते हैं, शांति बांटते हैं। तो बाप कहते हैं इतनी सेवा करनी है जो कोई खाली हाथ नहीं जाए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो, कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो। हिम्मतहीन नहीं, दिल तख्त नशीन बनना है। खुद को आत्मा समझ परमात्मा की परम प्रिय आत्मा बनना है ना। तो फिर खुद को अशरीरी समझना होगा। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पाठधारी। स्लोगन, एक दो की राय को रिगाड़ देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। एक दो की राय को रिगाड़ देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है ना। बाबा ने कहा एक स्थिति में, एक संगठन में सबकी विशेषताओं को देखना है, किसी के भी अवगुणों पर नज़र नहीं डालनी है। विशेषताओं के गुणों को धारण करते हुए, उनकी विशेषताओं को देखते हुए एकता के सूत्र में बांधना और बंधना है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी।